हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूर्य ग्रहण। यस, लगने वाला है व्यूअर्स लाइफ में, दुनिया में। ठीक है, तो देखेंगे व्यूअर्स यहाँ पे ये जो सूर्य ग्रहण है इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा, आपकी जीवन शैली पे क्या रहेगा और आने वाले आपके जो दिन रहेंगे उन पे क्या रहेगा। ठीक है, तो प्रभाव तो पड़ता है ना। जब सूर्य पर प्रभाव पड़ता है तो हम लोग क्या चीज़ हैं, हम लोगों पे तो पड़ना ही चाहिए, है ना, क्योंकि हम तो सिर्फ एक मानव मात्र हैं, छोटी सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। तो व्यूवर्स यहाँ पे जब नेचर अछूती नहीं है तो हम भी नेचर का हिस्सा हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी लाइफ पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपके सामने यहाँ पे 2 कार्ड हैं। ठीक है, आपको अपने लिए कार्ड सिलेक्शन करना होगा खुद ही। ठीक है, तो सबसे पहले कार्ड है पाइल नंबर 1 के लिए। आपको आई थिंक सो ये क्लियरली विजिबल होगा, राइट, नज़र आ रहा है। तो ये है व्यूवर्स यहाँ पे। ओके, आपको कार्ड की वाइब्रेशन को बस पिकअप करना है। अगर आपसे ये कार्ड मैच होता है तो ये एनर्जी आपके लिए है। ठीक है, आपको इससे लगता है कि हाँ ये कार्ड मुझसे कुछ कहना चाहता है, ये एनर्जी मुझसे कुछ कहना चाहती है, या फिर मुझे इसकी तरफ एक अट्रैक्शन सा महसूस हो रहा है, तो आप इस कार्ड से कनेक्ट हो। ठीक है, ये कार्ड नंबर 1 है, यानी पाइल नंबर 1 या रीडिंग नंबर 1 आप इसे बोल सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास कार्ड नंबर 2 भी है। ये आपके सामने है, आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, अगर ये एनर्जी व्यूवर्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो आप इससे जुड़े, इसके साथ में कनेक्ट हो। बहुत ही ये मिस्टीरियस एनर्जी है, बहुत कुछ कहती है। ठीक है, आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, मैं बताऊंगी आपको। अगर आप इस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, आप एक अट्रैक्शन से, एक मैग्नेटिक पुल सा महसूस कर रहे हैं, तो इस एनर्जी के साथ में आप कनेक्ट हों और इस रीडिंग को आप चुनें। ठीक है, अगर आप दोनों रीडिंग देखना चाहें तो दोनों रीडिंग भी देख सकते हैं, नो डाउट। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक ही रीडिंग देखनी है, क्योंकि बहुत सारे मैचेस होंगे तो कुछ ना कुछ तो आपके लिए यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, ये दोनों कार्डें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और मेडिटेट करके इन पे कनेक्ट होके आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके इस रीडिंग को देख सकते हैं डायरेक्टली। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। ओके, और अगर आप पर्सन रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो व्यूअर जिन्होंने भी इस कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, एज पर योर एनर्जी, जो यहाँ पे एनर्जी मिल रही है ये कोई परमानेंट एनर्जी नहीं है वैसे आपकी। ठीक है, लेकिन इस एनर्जी में आप जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ग्रहण रहेगा, ग्रहण है ना, वो भी परमानेंट तो होता नहीं है, आता है और चला भी जाता है, लेकिन हाँ फॉर अ टाइमिंग उसका प्रभाव रह जाता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही इम्पैक्ट रहेगा, जहाँ पर आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें मतलब उभर के सामने आएंगी, लेकिन वो चीज़ें जो उभर के सामने आ रही हैं मे बी ये पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए हो सकता है। जैसे कि कहते हैं ना, सूतक लगते हैं, सूतक काल होता है। ठीक है, प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है लाइफ के ऊपर, जीवन के ऊपर, इवन तो खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो आपको तो पता ही होगा कि हर चीज़ में नेगेटिविटी आती है ना। और वैसी नेगेटिविटी मुझे आपके अंदर भी नज़र आ रही है कि आपके अंदर बहुत सारे विचारों की नेगेटिव एनर्जी आएगी। ठीक है, ये रहेगी आपके अंदर, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, आएगी और चली जाएगी, लेकिन आपके अंदर के डर मे बी जिनको आप मतलब फील नहीं करते हो या करते भी हो, हर एक तरह का डर जैसे आपके सामने निकल के आने वाला है। कुछ मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, आप उनसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करोगे, आपको समवेयर आप उनको लेके बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। और ये एनर्जी गाइज हर एक लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे पड़ सकती है। ठीक है, जैसे कि आपको मे बी बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है, बुरे बुरे ख्याल ला सकते हैं, अगर आप सो जाओगे तो बुरे ड्रीम्स आ सकते हैं। ठीक है, मे बी समवेयर फील लाइक कि रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उनका हायर लेवल, एक विकराल रूप, जैसे दैत्य रूप आपको देखने को मिल सकता है। सुनने में बड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये रियलिटी है, कुछ लोगों के साथ में ऐसा होगा, ठीक है। कुछ लोग इसे कंट्रोल भी कर लेंगे, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि अगर विचार आ रहे हैं तो आप विचारों को कंट्रोल करना भी जानते हो, उनको तोड़ना भी जानते हो, उनसे बाहर निकलना भी जानते हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो इमोशनल रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर, या मतलब बहुत ज़्यादा जिनके अंदर हायर पावर है, मतलब जो मीडियम बीच वाले पेसर होते हैं ना, मतलब जैसे बॉलर होते हैं, एक स्लो बॉलर, एक हाई फास्ट बॉलर, एक मीडियम पेसर। तो जो मीडियम वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन जो हायर और लोअर हैं अपनी अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही मुझे यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। थोड़े बहुत विचारों की नेगेटिविटी है, बट आप उनसे निकलेंगे, एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा और आप इससे कैसे डील भी करने वाले हो, और ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहेगा आपकी लाइफ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, एस ऑफ वेंड्स, ठीक है। बॉटम से देख रहे हो कार्ड 9 ऑफ सोर्ड का है। एंड वीवर्स देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, एंड वीवर्स हमारे पास आता है 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। एम्प्रेस बॉटम से आती है, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपकी लाइफ में यही रहेगा कि आपकी स्थिति थोड़ी सी मन विचलित हो सकता है, डामाडोल रह सकता है, आपको थोड़ा मन करे कि ये काम करूँ या वो काम करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे संभालूँ सिचुएशन को, थोड़ी सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, हैंडलिंग करने की बहुत कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर आप, ठीक है। तो ये कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यस वेरी वेल आप उन चीज़ों को हैंडल भी कर लोगे और आप इन चीज़ों से बाहर भी निकल आओगे। इस तरह की एनर्जीज मैं आपको यहाँ पे देख पा रही हूँ। समवेयर आप मुझे किसी बात को लेके किसी के साथ में मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, ये एनर्जीज गाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी है इस ग्रहण के होने से, ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे जैसे कि नज़र आ रहा है कि कोई आपके साथ में रिश्ते जो बिगाड़ रहा था वो संभालने की कोशिश भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा रहेगा, आपका मूड तो ख़राब है लेकिन आप अपने मूड को सही होता हुआ भी देखेंगे, क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आफ्टर ऑल सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो ग्रहण रहेगा वो आपको थोड़ा परेशान तो ज़रूर करेगा, लेकिन जैसे जैसे ये जाएगा आपकी लाइफ से अपना जो प्रभाव है, जो नेगेटिव एनर्जी और भी रखी हुई है आपकी लाइफ में जमा करके रखी हुई है ना आपने, वो भी लेके जाएगा साथ में, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो आपको कहीं ना कहीं आपको मतलब जिसे कहते हैं ना, एक तरह से समझ सकते हैं ये जो ग्रहण रहेगा वो आपकी लाइफ को चेंज करने का काम करेगा समवेयर। कैसे चेंज करेगा, आपके अंदर एक जज्बात ऐसे जगा देगा जहाँ पर आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करोगे, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में हो जाएंगी। आप धीरे धीरे ही सही, बट अपनी परिस्थितियों को मुझे यहाँ पे हैंडल करते हुए, कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। ये रह रहा है आपके लिए, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपको कुछ नेगेटिव थॉट आते हैं ना, तो अगर आपके पास में ये इस तरह का कोई क्रिस्टल है जैसे ब्लैक टर्मलिन का, तो आप ये इस्तेमाल करें, इसे अपने हाथ में रखें और जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उनको इसमें ट्रांसफ़र करें, इस नेगेटिव एनर्जी के अंदर डालें। मतलब ये जो एनर्जी है ना, ये नेगेटिव एनर्जी को सक कर लेती है और आपको पॉजिटिव वाइब्स देती है। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ भी आपके पास में हो सकता है, ठीक है। कुछ भी तरह का एक रॉ फॉर्म में भी आता है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, जस्ट लाइक दैट। ये रॉ फॉर्म में भी आता है, तो दोनों ही तरह के आपके पास अगर जैसा भी है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं तो पहले के ज़माने में लोग कहा करते थे अनाज में हाथ डाल के बैठ जाओ, ठीक है। वो भी जो होता है ना, तो जो भी आपके अंदर जो वाइब्रेशन आएगी वो अनाज में चली आएगी, और उसको अनाज को बाद में फिर या तो किसी पंछी वंछी को ऐसे करके खिला दो, ठीक है, वैसे करके डाल दो। अदरवाइज़ नहीं तो उन्हें दबा दो, कुछ नहीं करना। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी अगर इसमें जा रही है तो क्या करना, या तो उसको डोनेट कर दो, ठीक है, या उसे दबा दो अनाज को जाकर के। थोड़ा सा लेना, ज़्यादा नहीं लेना है, ताकि बर्बादी ना हो अनाज की। ऐसा नहीं करना कि किसी के काम ना आए वो, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा ये इलाज है इसका,
ओके, कुछ नहीं तो छायादान कर देना, कुछ नहीं तो छायादान कर देना। जैसे वो छायादान आपने सुना होगा ना, सरसों के तेल में अपना चेहरा देख के उसको दान कर दो, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, छायादान कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ मैंने को फील हुआ आपके लिए, तो आप ये कर सकते हो। यहाँ से देखते हैं आपके लिए एंजलिक क्या एडवाइस और गाइडेंस आ रही है, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या संदेश है। होप को पकड़े रहो, लाइफ में आपके लिए यही बोला जा रहा है, प्रोटेक्ट योर होप, अपनी उम्मीद, अपनी आशाएं, अपनी अपनी जो पॉजिटिव विचार है उनको पकड़ के चलो, उनको प्रोटेक्ट करके चलो। और आपकी लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट को वेलकम करो, उनके साथ में जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, चूज़ लविंग थॉट्स। तो चूज़ लविंग थॉट्स, अच्छे अच्छे थॉट को चूज़ करो इस ड्यूरिंग टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। डिवाइन वर्थ को पहचानो, डिवाइन होते हैं, इस बात पर बिलीव रखो कि डिवाइन है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जैसे लाइक लोटस, जैसे ये प्रोटेक्शन मिल रही है ना लोटस को यहाँ पे, तो ऐसे ही आपको भी प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। तो आपकी जो एक प्लेस है उसको कोई छीन नहीं सकता, जो आप डिज़र्व करते हो उसको कोई आपसे ले नहीं सकता, ठीक है। और आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है डिवाइन की तरफ से, लव आपकी तरफ है, यानी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लव भी रहेगा, सपोर्ट भी रहेगी, और आपको एक ऐसे हील करते हुए मैं आपको देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बस बहुत अच्छी आपके लिए एडवाइस आ रही है कि चूज़ लविंग थॉट्स, नेगेटिव थॉट को चूज़ करने से अच्छा है लविंग थॉट्स को चूज़ करें। साइकिक इनसाइड, थर्ड आई ओपनिंग, किसी के लिए व्यूअर्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपके लिए, अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन में मेडिटेट करते हो, कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल वगैरह कर रहे हो, तो आप उन्हें करें। साथ ही साथ व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि थर्ड आई ओपनिंग किसी की हो सकती है, जैसे आपका विज़न क्लियर हो जाएगा, आप वो चीज़ें देखने लगोगे जो मे बी समवेयर आप देख नहीं पाते, जैसे इल्यूज़न के परे, ठीक है। समवेयर क्या होता है ना, नेगेटिव थॉट इतने हावी होते हैं कि हम सच्चाई को देख नहीं पाते, लेकिन सच्चाई हमारे सामने होती है। तो यहाँ पे थर्ड आई ओपनिंग हो रही है। सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़, कि वो सच क्या है और किस लिए है, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे एंग्जाइटी हो रही है तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। वाओ माँ काली, फेसिंग फियर, फेस करोगे अपना फियर, ये होके ही रहेगा, लेकिन अपने फियर से बाहर भी निकल जाओगे, ये भी होके रहेगा। आपकी लाइफ में आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ये भी होके रहेगा, ठीक है। तो बहुत कुछ होने वाला है। जैसे आपको यूनिवर्स बता रहा है कि देखो आपको इन चीज़ों पे वर्क करना है, इन चीज़ों को आपको ख़त्म करना है जड़ से। तो जो काली की एनर्जी है ना, काली माँ की एनर्जी, वो यहाँ पर आपको यही दिखाई दे रही है कि जो डर है ना उसको ख़त्म करो जड़ से। जब वो डर ख़त्म तो आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। प्रोटेक्ट आपको डिवाइन कर रहे हैं, ठीक है। डिवोशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये मैसेज है। तो यह व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा, ठीक है। सो व्यूअर्स रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 2, ठीक है। तो व्यूअर्स अगर मैं पाइल नंबर 2 आपकी बात करूं तो आप मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप मुझे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप खुद की वर्थ को भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, खुद पे वर्क कर रहे हो, इस तरह की एनर्जीज में आप हो। आपकी एनर्जी बड़ी यूनिक है, बिल्कुल अलग है, जैसे आप अपनी पावर को इन्हेंस कर रहे हो, इस तरह की एनर्जीज में आप हो। जबकि पाइल नंबर 1 में जस्ट इसका अपोजिट था, लेकिन आपकी एनर्जी का जस्ट इसके अपोजिट आती है। और ये ऐसा दिखाती है जैसे कि कहीं ना कहीं तराश हो, जैसे कहते हैं ना कांच को तराश, जैसे जो हीरा होता है वो कांच की तरह तो होता है ना, लेकिन उसे तराश के उसमें कट डाल के और उसके ऊपर वर्क करके उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो आपकी वैसी एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है, जैसे आप एक वर्किंग एनर्जी में हो, और न्यू बर्थ की एनर्जी गाइज मुझे किसी के लिए फील हो रही है, ठीक है। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है, न्यू बर्थ हो रहा है आपका,
आपकी सोच का, आपकी लाइफ का। न्यू बर्थ है यहाँ पे। ये जो आपके लिए रहेगा ग्रहण, ये आपको बदलने का काम करेगा, आपकी लाइफ को चेंज करने का काम करेगा। बहुत कुछ चीज़ें नई इन्वॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि अगर हम पीछे यहाँ पे देखें तो हमें सन की एनर्जी मिलती है और इसमें से बहुत सारे हाथ निकल रहे हैं जो सारे सारे आपकी तरफ आ रहे हैं। यानी सन की एक वाइब्स जो मिलेगी आपको इस टाइम ड्यूरेशन में, वो आपको एनहेंस करने का काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप ही के अंदर कुछ नया जन्म हो रहा है, कुछ नए विचार आ रहे हैं, लेकिन विचार समवेयर गोइंग टू बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव रह सकते हैं। अपनी लाइफ को लेके नई नई प्लानिंग हो सकती है आप करने वाले हो। ठीक है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, कुछ रिनोवेशन टाइप की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में ये जो एनर्जी है ग्रहण की, वो क्या कुछ लेके आ रही है। वैसे कार्ड अभी आपने देखा जजमेंट का आया है आपके लिए, वो भी न्यू बर्थ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी लाइफ में। समवेयर ओवरकमिंग फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ओवरकम करने वाले हो। कुछ ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पे मेरी फील हो रही है। 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। क्या बात है, हर्मिट, वर्ल्ड। यस, आप अपनी सिचुएशन से ओवरकम करने वाले हो। कोई सिचुएशन ऐसी है व्यूअर जो आपकी लाइफ में अभी तक मतलब जिसने आपको बहुत परेशान कर रखा था ना, ये जो सिचुएशन है, ये देख रहे हो, क्या करें कहाँ जाएं, ये सिचुएशन आपकी लाइफ की है। मे बी हो सकता करंटली आप में से कुछ लोग इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, हर एक नहीं है लेकिन कर रहा होगा कोई ना कोई। जैसे आपने अब तक जो भी अचीव किया है, या जो भी आपके रिश्ते हैं, नाते हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपके लिए है, वो आपके लिए ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो सब चीज़ आपके लिए वर्थेबल हो गई है ना। या फिर आपके पास में सब कुछ था और आपने सब कुछ खो दिया। इस तरह की सिचुएशन में आप हो सकते हो और आप ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए हो जहाँ पर आपको फिर से एक नई स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो यही मैंने बोला था न्यू बर्थ की एनर्जी है। ओवरकमिंग फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वर्ल्ड आता है यहाँ पे आपके लिए। बॉटम से हर्मिट है और अप साइड से वर्ल्ड एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देती है आपकी लाइफ में कि एक चैप्टर एंड हो रहा है और एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, बट विद द हैप्पीनेस। तो ये एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़, पर्सन के साथ में, किसी के साथ में मिलना हो सकता है यहाँ पे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप मुझे हैंडल कर रहे हो, ऐसा फील हो रहा है। और तराश रहे हो, जैसे मैंने बोला कांच तराशते हैं आप, वैसे ही मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। डेडिकेशन के साथ में, एफर्ट्स के साथ में लगे हुए हो, अपने काम को पूरा कर रहे हो। इस तरह की एनर्जीज़ है जैसे कि आपको बस करना ही करना है। आपने ठान लिया करना है तो करना, आप करके दिखाओगे। कुछ आप ठानोगे, कोई अपना प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हो, कुछ अपने हाथ में ले रहे हो, और जो भी हाथ में ले रहे हो उसको पूरी निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में करे, और उसका जो रूप है वो एम्प्रेस के रूप में आपके सामने आएगा। यानी कि वो करा हुआ काम आपको फल देगा और बेस्ट लेवल पे देगा, क्योंकि वी हैव अ रिकॉग्निशन ऑल्सो। तो आपको मुझे नेम, फेम और रिकॉग्निशन भी नज़र आ रहा है। समवेयर ये कहूँगी सक्सेस ही आपकी लाइफ में है। तो यस, बहुत अच्छी एनर्जी व्यूअर्स आपके लिए। अगर मैं देखूँ यहाँ पे कुछ भी आपकी लाइफ में मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा जो आपको अब परेशान करेगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात रही मैंने जो आपके अंदर देखी यहाँ पे, वो है डेडिकेशन, धैर्य और समझ। ठीक है, कि सिचुएशन को, आप ऐसे पर्सन नहीं हो, सामने वाला अगर आपके साथ में गलत व्यवहार करे तो आप उसके साथ में गलत व्यवहार करो, या उसके साथ में अपनी वॉइस रेज कर लो। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो कि सामने वाले को मजबूर कर दे कि मैं कोई रास्ते का चलता हुआ आम आदमी नहीं हूँ कि तुम मुझे जैसे मर्जी बात कर लो। एक टोन को संभालो, जैसे कि आप ऐसे बोल रहे हो कि सामने वाले को आप जिस तरह से बात करते हो ना, तो सामने वाले का चाहे जैसा भी मूड हो, बट वो आपकी एनर्जीज में आ ही जाता है, आपके सामने वो लो हो ही जाता है।
और आपसे लो होके ही बात करेगा। वो आपकी मान मर्यादा का ध्यान रखेगा। इस तरह की एनर्जीज में आपको मैं देख रही हूँ। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है जो सामने वाले को कंट्रोल कर ले, ठीक है, और उसे मजबूर कर दे कि देखो सही से बात कर लो, ठीक है, मुझे ऐरा गैरा मत समझो। तो इस तरह की एनर्जी है आपकी। बदलाव बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके अंदर, आपकी लाइफ के अंदर। और मैं यही बोलूँगी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सक्सेस, अचीवमेंट्स, ठीक है, कुछ है आपकी लाइफ में। ये सूर्य ग्रहण लेके आएगा, जैसे कि चारों तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। किसी रॉ फॉर्म को, जैसे रॉ पर्सन को तराश के एक बेहतर इंसान को मैं बनता हुआ देख रही हूँ। बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की यहाँ पे, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। तो अब तक आपकी लाइफ में आप रहे हो नेगेटिव एनर्जी में, लेकिन अभी बहुत अच्छी एनर्जी जाएगी। देखते हैं ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। इनर स्ट्रेंथ, यही वाला एनर्जी है व्यूअर्स। मेक मूव बैक टू होलनेस, आप अपनी कंप्लीशन में जा रहे हो, ठीक है। आप अपने संपूर्णता को हासिल कर रहे हो लाइफ के अंदर। रिकॉग्नाइज कर रहे हो अपनी पावर को, रिकॉग्नाइज कर रहे हो अपनी स्ट्रेंथ को, रिकॉग्नाइज कर रहे हो अपनी पोजीशन को। लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, आप उभर के सामने आ रहे हो। आपकी जो पावर रहेगी या फिर आपकी जो आपके अंदर जो है वो लोगों को नज़र आएगा, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। इस तरह की एनर्जीज में आप हो भी बस, ठीक है। एक्सपेक्ट मिरेकल, आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होने वाला है। रिमेंबर दैट ओनली रियल लव इज़ रियल, ठीक है। मिरेकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक, आपके पीछे स्पिरिट्स हैं। आपके पास में एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। तो कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। किसी के साथ में रियूनियन हो सकता है, पैचअप हो सकता है, ट्रू लव से मिल सकते हो, इस तरह की एनर्जी है। या फिर आपको लोग समझने लगेंगे, आपको लोग प्रेम करने लगेंगे। मैंने बोला लोग आपके साथ में कनेक्ट होना चाहेंगे और एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ में, उनको आपसे कनेक्ट होने में अच्छा लगेगा। उनकी एनर्जीज ऐसी रहेगी कि उनकी डिस्टर्ब एनर्जी पर आपके साथ में आके उनकी एनर्जीज हील हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, लव आपको मिलेगा, आपको लोग सपोर्ट ही करेंगे, ये एनर्जी है। जो आपसे कहीं ना कहीं खुंदस निकालते हैं वो भी आपको सम्मान करेंगे। इस तरह की एनर्जीज में आप मुझे नज़र आ रहे हो। मरकरी ओपन कम्युनिकेशन की एनर्जी है, आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आप बात बहुत अच्छे से कर पाओगे। मतलब वही बोला मैंने, टोन रहेगी आपकी बहुत ही स्मूथ, लेकिन एक दमदार टोन यहाँ पे रहेगी आपकी। आप कम्युनिकेशन आपकी इम्प्रूव होने वाली है। अगर आपकी कम्युनिकेशन डाउन रहती है तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, ठीक है। आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख पाएंगे एक अच्छे वे में, ताकि सामने वाले पर्सन को गुस्सा ना आए, ठीक है। मे बी अब तक हो सकता है आप इस तरह से कम्युनिकेट ना करते हों, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जो सुनेगा आपकी बात वो सुनता ही रह जाएगा। तो आपकी कम्युनिकेशन पावर आपको आपकी तरफ लोगों को आकर्षित करेगी, ये भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके दिल में कोई बात है दबी हुई, आप वो भी कह पाएंगे, लेकिन एक सही तरीके से, ठीक है, क्योंकि सामने वाला उसका ऑनर करेगा और आपकी बात को समझेगा, ठीक है व्यूअर्स। तो ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये एनर्जी गाइज आपको, मतलब ये अभी में भी हो सकता है अभी आप इस एनर्जी में ना हो, लेकिन ये ग्रहण की एनर्जी आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगी और आप इस एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज फॉर अ टाइमिंग ज़रूर होती है, इस एनर्जी का भरपूर फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। एनर्जी मतलब फॉर अ टाइम ड्यूरेशन के लिए आती है, तो इस टाइम ड्यूरेशन को मिस मत करिएगा। न्यू बर्थ की एनर्जी है, बहुत सारी न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। कैश करो इसको, जाने मत दो हाथ से, ठीक है। आपको कोई रेमेडी वगैरह मैं क्या ही बोलूँ, आपके लिए तो आप तो डिवाइन से कनेक्टेड हो। एक्सपेक्ट मिरेकल, जस्ट पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में बस रखो, ठीक है। आपको कोई रेमेडी आई थिंक सो करने की ज़रूरत नहीं है। जब डिवाइन आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है तो आपको किस रेमेडी की ज़रूरत है। आप सिर्फ रेमेडी करोगे क्या, डिवाइन का जिसमें भी आपका फेथ है ना, आप उनको याद करो, बस आपके लिए वो है रेमेडी, ठीक है। अब ये कर सकते हो बस। सो ये भी बस रीडिंग आपके लिए। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं वर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।